गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं कक्षा 6 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 30 और तिथि है 21 जनवरी 2021 के लिए। आज यहाँ पर प्रायोगिक ज्यामिति लंब रेखाओं के बारे में यहाँ पर आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं किसी भी बगैर देरी के। लेकिन अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन या और भी आपकी क्लासेस की जो भी वीडियोस हम बनाते हैं वो आपको यहाँ पर मिलती रहें। तो चलिए यहाँ पर प्रायोगिक ज्यामिति को इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, लंब रेखाएं परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में यहाँ पर अभी चर्चा हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है उसकी भूमिका क्या है। तो यहाँ पर भूमिका के बारे में बात की जा रही है, यानी कि उसकी भूमिका क्या है। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जिनके बीच का कोण समकोण हो उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे पुस्तक का एक कोना जहाँ से दो रेखाएं परस्पर समकोण पर मिलती हैं। तो यहाँ पर ये हमारा 90 का होता है। जैसे चार लाइन यहाँ पर आपको ये दो लाइनें दिखा रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। यहाँ पर ये 90 का कोण बना हुआ है और इसको चौकोर बनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चौकोर यहाँ पर बना हुआ नज़र आपको आ रहा है। तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल होगा। आगे रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से लंब खींचना। किस तरीके से हम यानी कि लंब खींच सकते हैं? रूलर और सेट स्क्वायर के माध्यम से। तो चरण नंबर 1, रूलर की सहायता से एक रेखा एल खींचिए, यानी कि सबसे पहले एक लाइन एल खींचेंगे, फिर उस पर एक बिंदु पी दर्शाएं। कहीं पर भी किसी भी जगह पे एक पॉइंट P हमने दर्शा दिया, जैसे यहाँ पर दर्शा रखा है। आगे चरण नंबर 2 में रूल को रेखा पर समकोण बनाने वाले सेट स्क्वायर को बिंदु पर लगाएं। तो यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया है, जैसा कि आप इस आकृति के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर ये सबसे पहले रूलर लगा दिया और यहाँ पर ये हमने सेट स्क्वायर लगा दिया कि इस पॉइंट पर इस तरीके से लगाया है कि ये इसको यानी कि इस तरीके से इस पर मिले और यहाँ से P बिंदु से इस तरीके से यहाँ पर ये लाइन हमने खींच दी। ये लाइन जो खींची है तो ये लाइन जो होगी ये हमारी क्या होगी, इस लाइन पर यानी कि L लाइन पर ये जो PQ लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अब सेट स्क्वायर और रूलर की सहायता से PQ खींचिए। PQ रेखा L पर लंब है। हम इसे PQ परपेंडिकुलर L रेखा पर लिखते हैं या कहते हैं। तो इस तरीके से हम इसको इजीली बना सकते हैं। ये हमारा लंब हुआ सेट स्क्वायर और रूलर के माध्यम से। अब है रूलर और प्रकार की सहायता से लंब खींचना। तो किस तरीके से लंब खींचा जाएगा रूलर और प्रकार के माध्यम से? तो रूलर की सहायता से सबसे पहले एक एल रेखा खींची, तो यहाँ पर एल रेखा खींची, फिर इस रेखा पर एक बिंदु P लिया, तो यहाँ पर एक बिंदु P ले लिया। इसके बाद में चरण नंबर 1 में P को केंद्र मानकर और त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाया, यानी कि यहाँ P को सेंटर मानकर PA यहाँ पर रेडियस लेके यहाँ पर ये सर्कल बनाया है, हाफ सर्कल, यानी कि जिसको सेमी सर्कल कहा जाता है। तो यानी कि अर्धवृत्त बनाया। तो L को दो बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करती है। A बिंदु और B बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करे। तो फिर A से हमने यहाँ पर कंपास को ओपन करके यहाँ पर एक आर्क लगाई, फिर B से भी इसी तरीके से आर्क लगाई जो Q पॉइंट पर काटती है। फिर हमने Q और P को मिला दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें Q और P को मिला दिया है। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर ये या इधर माने तो दोनों 90 डिग्री के बनेंगे। तो परस्पर Q पर काटते हैं। तो चरण नंबर 3, PQ को रूलर की सहायता से मिलाइए और PQ लंब होगा L पर। तो हमें इसे PQ परपेंडिकुलर L लिखते हैं। तो इस तरीके से हम इनको इजीली यहाँ पर बना लेते हैं और इसी तरीके से जैसे बनाए हैं वैसे इसके स्टेप्स यहाँ हमें लिखने होते हैं, जिनको कहा जाता है कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स और हिंदी में कहते हैं यानी कि रचना के चरण। तो ये हमारा हो गया। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है आओ करें। आओ करें, यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं, इनको करना है। किस तरीके से करना है तो मैं अगली सीट पर इसको वर्क पेज पर आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन संदेश आपको दिया जा रहा है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। तो सभी बच्चे मास्क का अवश्य प्रयोग करें। जहाँ भीड़ भाड़ वाला एरिया है तो वहाँ पर मास्क का अवश्य प्रयोग करें। तो चलिए नेक्स्ट सीट पर हम इनको पहले क्वेश्चन को बताते हैं आपको। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, एक 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचें और इस पर एक बिंदु M अंकित करें और M से होकर AB पर एक लंब रूलर और प्रकार द्वारा खींचिए। तो यहाँ पर AB लाइन हमने यहाँ पर ली। तो यहाँ पर हमने कोई बिंदु P ले लिया और हमें क्या किया, यहाँ पर रूलर और प्रकार के माध्यम से करना है। तो यहाँ पर हमने यहाँ ये
हमने आधा सर्कल जो है खींचा, तो इस पे इसका भी नाम आप कुछ भी रख सकते हो। सी से हमने इस लाइन को क्रॉस किया, यहाँ पर चाप लगाई, ये चाप लगाई, और फिर ये डी से भी चाप लगाई, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटे हैं उसका भी कोई भी नाम आप दे सकते हैं। जैसे पिछली वाली में क्यू दिया हुआ था, तो फिर आपने क्यू और एम को मिला दिया। जहाँ पर ये मिलती हैं ये लाइन जो होगी, यहाँ पर इस पॉइंट पर मिल रही है दोनों की दोनों लाइन, तो ये एंगल होगा 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का हमारा ये एंगल होगा। इसी तरीके से आगे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 2, एक 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचे और इस पर कोई बिंदु S अंकित करें। तो S से होकर CD पर एक लंब रूलर और सेट स्क्वायर द्वारा खींचिए। तो यहाँ पर सिंपल है कि अब सेट स्क्वायर के माध्यम से खींचना है, तो CD आपने एक लाइन खींची, इस पर कोई बिंदु S ले लिया, फिर आपने क्या किया, यहाँ पर नीचे की तरफ स्केल रखेंगे और यहाँ पर सेट स्क्वायर को रख लेंगे। तो यहाँ पर जहाँ सेट स्क्वायर रहेगा तो उसकी सीध में यहाँ इस पॉइंट पर मिलाएंगे उसको इस प्रकार से, और फिर यहाँ से इसको इस लाइन को मिला देंगे। तो ये लाइन मिलेगी, तो ये यानी कि यहाँ पर आपने क्यू पॉइंट रख लिया, इसको मिला दिया, तो ये आपका जो बनेगा, तो ये यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर बनाएगा। तो ये हमारी लाइन इस तरीके से हो जाएगी, और इसके स्टेप्स जैसे पिछले लिखे हैं इसी तरीके से हमें स्टेप्स सेम लिखना है, सिर्फ नाम चेंज हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सब बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।